हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। टॉपिक देख के तो फ्रेंड्स आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, पर इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए ना तो कोई बुक्स के अंदर मटेरियल है ना किसी गाइड के अंदर। इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये टॉपिक चुना है। तो इस टॉपिक के अंदर से देखिए क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड मोस्ट एबंडेंटली इन द ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन द टीयर, सलाइवा, कोलेस्ट्रम एटसेट्रा। टीयर, सलाइवा, कोलेस्ट्रम इत्यादि में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से पास होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉन एज सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानी जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, मीन्स ये ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है या और कुछ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती क्या है सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो ग्लोबुलिन्स क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसी प्रोटीन्स जो इम्यूनिटी देती है, ठीक है। इम्यूनो और ग्लोबुलिन्स मतलब ऐसी प्रोटीन जो इम्यूनिटी देती है। तो इम्यूनिटी के लिए बनी हुई प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब इनमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटीन है। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन। सेकेंड, इनके साथ इनमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। इसलिए ये कैसी होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि ये कैसा केमिकल कॉम्पोजिशन इनका होता है, तो आपका आंसर होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। सेकेंड, इनका और क्या नाम है, तो हम देखते हैं कि दीज आर ऑल्सो नॉन एज एंटीबॉडीज। ठीक है, इनको एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। थर्ड, आपका थर्ड जो क्वेश्चन होता है कि ये बनती किससे है, तो आपका आंसर होता है ये बनती है प्लाज्मा सेल्स से। किससे बनती है, प्लाज्मा सेल्स से। ये प्लाज्मा सेल्स किससे बनती है, सब बीटा लिम्फोसाइट से बनती है। किससे बनती है, बीटा लिम्फोसाइट्स से। ठीक है। और ये बीटा लिम्फोसाइट्स क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, WBCs। क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। WBCs देखिए बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि मोनोसाइट्स हो गई, एओसिनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गई। तो इन्हीं के अंदर से एक हम देखते हैं लिम्फोसाइट्स होती हैं। और लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार की होती है, बीटा और टी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यही टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में से बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, प्लाज्मा सेल बनाती है और ये प्लाज्मा सेल अल्टीमेटली इम्यूनोग्लोबुलिन बना देती है। तो आपका जो आंसर होता है कि ये सब बनती किससे है, तो आपका आंसर होता है ये WBC से बनती है अगर ऑप्शन में है, तो ये बीटा लिम्फोसाइट से बनती है अगर ऑप्शन में बीटा लिम्फोसाइट है तो बीटा लिम्फोसाइट होगा। और अगर आंसर होता है अगर ऑप्शन के अंदर प्लाज्मा सेल तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा सेल। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है, ठीक है। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशंस है कि WBCs के कौन से टाइप से, ठीक है, स्पेसिफाई किया हुआ है। और बीटा लिम्फोसाइट्स क्या है, स्पेसिफिकली क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, प्लाज्मा सेल में। तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं तीनों, ठीक है, दोनों। तो वैसे अगर आपसे ब्रॉड रूप से पूछा जाता है कि हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन बनती किससे, तो आपका आंसर होता है WBCs। ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि होती क्या है, किस नाम से जाना जाता है और बनती किससे है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का जो मेन जो आपसे क्वेश्चन तीन पूछे जाते हैं वो। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जिसका नाम है फंक्शन, कि भाई इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, किस लिए बनती है ये बॉडी के अंदर। फंक्शन की बात करें, फंक्शन तो टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन
एटसेट्रास। मीन्स बॉडी को बैक्टीरिया, वायरसेस, एलर्जेंस, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इनसे सबसे इम्यूनिटी देने के लिए बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है या एंटीबॉडीज बनती है। तो मेन फंक्शन यही है बॉडी को इन सभी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि ये कौन कौन से टाइप्स की होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स देखते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स के अंदर ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, टाइप्स होते हैं इसके 5। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सेकंड है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, थर्ड है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, फोर्थ है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, 5 है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप्स की इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, बेसिकली जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है उसे हम गामा कहते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। ए को अल्फा कहते हैं, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। एम को म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन। डी को डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और जो ई होती है उसे एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये हो गए हमारी 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब देखते हैं इनकी स्पेसिफिक स्टडी। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी को। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी से हमारे को क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे। नंबर 1 इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, क्या नाम है साहब इसका, इसका नाम होता है गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, टोटल बॉडी के अंदर जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है उसका ये 71% पाई जाती है। कितना परसेंट होती है, 71%। ठीक है, 71% पाई जाती है, मतलब मोस्ट abundant immunoglobulin found in the blood are immunoglobulin G। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो ब्लड के अंदर मोस्ट एविडेंटली जो पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। सेकंड, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा, कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से पास होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कौन सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। थर्ड जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, तो आपका आंसर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो तीनों के तीनों देखिए। सबसे पहले मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है ब्लड में, सब इम्यूनोग्लोबुलिन जी। प्लेसेंटा के थ्रू पास होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। थर्ड, फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी होती है, सब इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो ये आपको तीनों जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसे हम अल्फा भी कहते हैं, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, कितना परसेंट पाई जाती है, 22%। ठीक है, अब क्या क्या देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या कहते हैं, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, सेकेंड, ऑल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ये क्या करती है, पाई जाती है ऑल बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे कि टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, कोलोस्ट्रम हो गया, बाइल हो गया, एटसेट्रा। इन सब के अंदर ये क्या की जाती है, पाई जाती है अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, थर्ड जो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन,
सेकेंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन द ब्लड इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। क्योंकि देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी कितनी होती है 71%, ये कितना होती है 22%। तो सेकेंड जो मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो होती है कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, कितना परसेंट होती है 22%। तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए से देखिए रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं कि सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, ऑल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या टीयर, सलाइवा, कोलेस्ट्रम, इन सब में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सेकंड मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन वो कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अब चलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम की तरफ। थर्ड जो है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इसे देखिए म्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू। म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितना परसेंट होती है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 7% ये पाई जाती है। ठीक है, इनको हम मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं या मैक्रोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोग्लोबुलिन्स। क्यों कहते हैं साहब, क्योंकि इनका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। सभी प्रकार की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उन सब में हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है साहब, मैक्रोग्लोबुलिन्स का होता है। ठीक है, तो ये मैक्रोग्लोबुलिन्स कौन सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये पूछा जाता है कि इनकी प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस इन न्यूबॉर्न, अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर इनकी प्रेजेंस है न्यूबॉर्न के अंदर, तो इट इंडिकेट्स द कंजेनाइटल इन्फेक्शन। क्या बता रही है ये, कंजेनाइटल इन्फेक्शन। क्यों बताती है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि दीज इम्यूनोग्लोबिन्स आर अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इन द फीटस। फीटस के अंदर सबसे अर्लीस्ट जो सिंथेसाइज होती है, अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इन फीटस। फीटस में सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी बनती है साहब, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो अगर मान लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम अगर किसी बच्चे के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन था फीटस के दौरान, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन था, तभी तो उसके अंदर फीटस के अंदर सबसे पहले क्या बनी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनी। क्योंकि उस न्यूबॉर्न की, उस फीटस की ये कॉम्पिटेंसी होती है, ये एक क्षमता होती है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे पहले बना सकती है। ठीक है, और सबसे पहले बना रही है, इसका मतलब कहीं ना कोई इन्फेक्शन उसको, फीटस को क्या हुआ है, एक्सपोजर हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी न्यूबॉर्न के अंदर हमारे को डिलीवरी के जस्ट तुरंत बाद न्यूबॉर्न के अंदर, नियोनेट के अंदर अगर हमारे को इम्यूनोग्लोबुलिन एम मिली है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कंजेनाइटल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे, देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन एम से रिलेटेड क्वेश्चन कि ये कितना परसेंट पाई जाती है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, इन्हें मैक्रोग्लोबुलिन भी कहते हैं, और इनकी प्रेजेंस से इम्यूनो जो होता है न्यूबॉर्न उसके अंदर, ये क्या इंडिकेट करती है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन को। और सबसे पहले फीटस के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है साहब, आपका आंसर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अब देखते हैं नेक्स्ट, डी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा इनको देखिए डेल्टा भी कहा जाता है, डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये ट्रेस मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ फाउंड्स विथ इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम के साथ ये हमेशा देखने को मिलती है। तो एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, एंटीजन रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंटीजन रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होती है, डेल्टा जिन्हें हम कह रहे हैं, ये एक तो क्या क्या होता है देखिए इसके बारे में, एक तो ये ट्रेस मात्रा में पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम के साथ पाई जाती है, और इनका फंक्शन क्या होता है, एंटीजन रिकॉग्निशन। तो आप याद रखिएगा एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कौन सी होती है, डेल्टा या इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अब चलते हैं लास्ट वन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन
ई, जिसे हम एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये भी कितना होता है, ट्रेस मात्रा में होती है ब्लड के अंदर, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है, ट्रेस में होती है। क्या क्या काम होते हैं देखिए, सबसे पहले इन्हें रीएजिन भी कहा जाता है, रीएजिन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रीएजिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। फोर्थ वन जो इसका होता है वो होता है कि ये हीट लेबाइल होती है। क्या होती है, हीट लेबाइल, मतलब ये ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जिनको हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म कर दिया जाए तो इनएक्टिवेट हो जाती है। इनएक्टिवेट हो जाती है मतलब नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहब एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, ट्रेस मात्रा में पाई जाती है। इनको रिएजिन भी कहा जाता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हीट लेबाइल होती है और मतलब टेम्परेचर से ये क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी सभी प्रकार की, पांचों प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि हमारे को एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रूप से स्टडी करनी होती है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज नर्सिंग अधिकारी को आपने फॉलो नहीं किया है तो आप उसे भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसे भी फॉलो करिए। साथ ही साथ जो नर्सिंग अधिकारी टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोज़, नोट्स, पीडीएफ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।